क्या सम्राट चौधरी होंगे बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा? बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सम्राट चौधरी का नाम लिया है। बेगूसराय में राष्ट्रीय कवि दिनकर की धरती पर भाजपा की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में योगी जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। सम्राट चौधरी का नाम लेते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। अगर जरूरत पड़ा लाउड स्पीकर तो मंदिरों से भी हटेगा, तो मस्जिदों से भी हटेगा। आज सड़कों का चौड़ीकरण हुआ है। आपको मालूम है, एक जगह एक कलेक्टर यहां आया था, जिसने एक समुदाय विशेष के कारण उसने सड़कों को जाम कर दिया। मालूम है, मालूम है, मालूम है। सिमरिया से लेके खगड़िया तक दर्जनों मंदिर हट गए। क्या वो सड़क के किनारे से वो कब्रिस्तान भी हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? ये न्याय कौन देगा? जब आएगा इस राज्य में योगी जैसा मुख्यमंत्री, वही न्याय देगा। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से बहुत बहुत धन्यवाद। एलजेपी के सांसद और केंद्रीय मंत्री पशुपति नाथ पारस ने कहा कि जब तक शिक्षकों की बहाली होगी नीतीश सरकार चली जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में 2005 के पहले जो जंगल राज हुआ करता था, आज की स्थिति उससे भी खराब हो चुकी है। राजद के पूर्व विधायक की ब्राह्मण पर टिप्पणी को भी उन्होंने गलत बताया। साथ ही कहा कि अगर आरसीपी सिंह आते हैं तो उनका स्वागत है। नीतीश जी कहते थे कि जंगल राज, और बिहार की जनता ने नीतीश जी को अपना मैंडेट दिया था उस सरकार के खिलाफ। और फिर 2020 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिहार की जनता ने मैंडेट दिया एनडीए गठबंधन को, उसमें नीतीश जी भी थे और भाजपा के लोगों ने इन पर विश्वास जताया और एहसान भी किया कि इनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, कम सीट आने के बावजूद भी। लेकिन आज से 8-9 महीना पहले नीतीश जी बिहार की जनता से बिना पूछे हुए, किसी से नहीं पूछे, और फिर उसी गठबंधन में चले गए जिस गठबंधन में कि वो आलोचना करते थे। ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य है और नीतीश जी के लिए भी दुर्भाग्य है, और जिसके चलते बिहार के लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। और मैं समझता हूँ कि 2005 के पहले जो सरकारें थी, जो बिहार की स्थिति थी, उससे भी बदतर स्थिति आज है। क्या मानते हैं कि बिहार में जंगल राज जैसी स्थितियां फिर से वापस आ गई हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि उससे बदतर स्थिति है, यही नीतीश जी कहते। अररिया सर्किट हाउस में एमपी प्रदीप कुमार सिंह ने रेलवे के अधिकारियों के साथ अररिया गलगलिया रेल प्रोजेक्ट को लेकर समीक्षा की। मीटिंग में एनएफ रेलवे के चीफ इंजीनियर समेत तकनीकी टीम शामिल थी। बैठक में अररिया गलगलिया रेलवे प्रोजेक्ट 2024 में कैसे शुरू हुआ और रेलवे के काम में किस तरह से तेजी आए, इसकी चर्चा की गई। मौके पर अररिया एमपी प्रदीप कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिले में इससे ड्रीम प्रोजेक्ट करार दिया और बरसात से पहले मिट्टी का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया। अररिया टू गलगलिया रेलवे का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, आप सबको पता है। उसी के तहत हम लोग समीक्षात्मक बैठक किया कि 2024 में ये कैसे चालू हो, लोग ट्रेन में चल सकें। यह प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे जिला का। तो उसी की समीक्षा आज हम लोग बैठक किया था। अभी हम लोग साइड में भी जाके कुछ देखेंगे कहाँ तक काम में कितना प्रगति हुआ। तो चीफ इंजीनियर साहब और डिप्टी साहब और इनके जितने सहयोगी हैं, सारे टेक्निकल हैंड यहाँ बैठे हैं। हम सब चाहते हैं कि रेल का काम में तेजी आवे और अर्थवर्क बरसात से पहले, जून से पहले मट्टी का जो काम हो पूरा हो। और छोटा छोटा ब्रिज बन गया है, बड़े ब्रिज का काम चल रहा है और सभी स्टेशन का काम चालू हो। स्टेशन भी बनना शुरू हो गया, सभी का टेंडर हो गया है। तो काम में गति लाने के लिए तेज गति से हो, जल्दी हो। 24 में ट्रेन हम लोग शुरुआत कर। आरजेडी विधायक यदुवंश यादव के ब्राह्मणों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर जदयू ने निशाना साधा है। आपको बता दें कि
जदयू की ओर से यह कहा गया है कि ऐसे घटिया बयान देने वाले लोगों को पता होना चाहिए कि द्वापर युग में हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के गुरु संदीप और महर्षि परशुराम कहां से आए थे। ऐसे लोगों पर पार्टी को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि गठबंधन पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। सिर्फ इसलिए ऐसे घटिया बयान देने वाले नेताओं को शायद ये मालूम नहीं है कि द्वापर में यदुवंश के शिरोमणि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे। गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम कहां से आए थे? रूस से आए थे या किसी अन्य देश से आए थे? किस युग में ब्राह्मण नहीं रहे हैं? आप त्रेता की बात करिए, द्वापर की बात करिए, सतयुग की बात करिए, नाम ले तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन ऐसी घटिया बयानबाजी सिर्फ इसलिए होती है ताकि मीडिया की टीआरपी में बने रह सके। ऐसे लोगों पर पार्टी को अविलंब कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लोग गठबंधन की छवि को भी धूमिल करने का प्रयास करते हैं। ऐसे घटिया बयान देने वाले नेताओं को शायद ये मालूम नहीं है कि द्वापर में यदुवंश के शिरोमणि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुरु कौन थे। गुरु संदीपनी मुनि और महर्षि परशुराम